जहां पर सन्यासी के लिए अग्नि को स्पर्श नहीं करना यह विधान है, उसका अर्थ यह नहीं है कि वो कभी अग्नि को न छुए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो भोजन नहीं करेगा, क्योंकि भोजन तो अग्नि से बनता है। ऐसा तो है नहीं कि वो धूप में नहीं निकलेंगे, धूप अपने आप में एक अग्नि होती है, आग ही तो होती है। और हमारे शरीर में अग्नि है, हम कब तक अग्नि से बचेंगे? हमारा शरीर चल ही तब रहा है जब हमारे शरीर में अग्नि नामक तत्व है। हमारा भोजन अग्नि से पच रहा है, हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन, रक्त का संचार ही अग्नि से हो रहा है। तो बिना अग्नि के तो हम जीवित भी नहीं रह पाएंगे। आप देखेंगे जब हम श्वास लेते हैं तो ठंडी ठंडी लगती है, क्योंकि बाहर की हवा होती है, लेकिन जब हम श्वास छोड़ते हैं तो वो गर्म होती है, अंदर से गर्म होकर के निकलती है, अर्थात अंदर अग्नि, आग है। उसी तरह से जब हम पानी को पीते हैं तो वो ठंडा पीते हैं, लेकिन अगर किसी को उल्टी आ जाए या कोई व्यक्ति प्रातःकाल जानबूझ करके वमन करे, उल्टी करे, कई बार करते हैं, तो ऐसे में जो बाहर पानी निकलता है वो गर्म होता है, यानी कि हमारे शरीर के भीतर भी अग्नि है। अग्नि से तो किसी भी कीमत पर बचा ही नहीं जा सकता। लेकिन जब सन्यासी के लिए अग्नि का विधान नहीं है, उसका अर्थ यह है कि जो गृहस्थ व्यक्ति जो पैसे कमा रहा है, उसकी यह जिम्मेदारी है, उसका यह दायित्व है कि वो प्रकृति को शुद्ध करने के लिए प्रतिदिन यज्ञ किया करे। जो गृहस्थी व्यक्ति पैसे कमा रहा है, धन कमा रहा है, घर में रहता है, उस पर यह दायित्व है कि वो अपने माता पिता की सेवा करे। जो गृहस्थी व्यक्ति धन कमा रहा है, उसका यह दायित्व है कि वो अपने आसपास रहने वाले जीव जंतुओं के लिए भोजन की व्यवस्था करे। लेकिन जिस व्यक्ति के पास धन कमाने का अधिकार नहीं है, जो व्यक्ति धन कमाता ही नहीं है, और जिसके लिए केवल एक स्थान के जीव जंतु नहीं, केवल एक माता पिता नहीं, बल्कि पूरी भूमि ही उसके लिए उसका परिवार बन गई है, ऐसे व्यक्ति के लिए नियम है कि उससे दायित्व हटा लिया जाता है। ध्यान दीजिए, यहां पर यह नहीं कहा गया कि सन्यासी व्यक्ति के लिए यज्ञ करने की सख्त मनाही है, बल्कि वहां नियम यह है कि सन्यासी व्यक्ति को यज्ञ करने से छूट दी गई है। दो शब्द है, दोनों में अंतर होता है। एक है आपको छूट दे दी गई है, आप चाहे तो यहां बैठे, चाहे कहीं और बैठे। दूसरे व्यक्ति के लिए नियम है, आप यहां बैठ ही नहीं सकते। दोनों बातें अलग अलग हैं। ये तो पंक्तियों का सरासर अशुद्ध अर्थ हो जाएगा, क्योंकि वहां पर यह दबाव नहीं है कि आपको बीच में उठना ही है, वहां पर छूट है कि चाहे तो आप बैठे रहें, चाहे तो बीच में से उठकर जा सकते हैं। ऐसे ही छूट सन्यासी को दी गई है कि जब सन्यासी अपने घर बार को छोड़ करके इस पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करने निकल जाता है, पूरे संसार को अपना परिवार मान करके चलता है, तो फिर उस पर यह दायित्व नहीं रहता, वो इस बंधन में नहीं रहता कि वो प्रतिदिन हवन करे ही करे, क्योंकि उसका काम एक अलग है, उसे एक बड़ा काम मिल गया है, उसके कंधों पर एक और बड़ा दायित्व आ गया है कि वो समाज को शिक्षा दे। जब वो पूरे दिन घूमता रहेगा, अलग अलग स्थानों पर जाएगा, तो वो यज्ञ कैसे कर सकता है? वो एक स्थान पर यज्ञ कुंड बनाए, फिर तो प्रतिदिन उसको यज्ञ कुंड बनाने पड़ेंगे, घी खरीदना पड़ेगा कहीं से, तब जाकर के उसको यज्ञ करना पड़ेगा, जंगल से जाकर के लकड़ियां इकट्ठी करनी पड़ेंगी, वो लकड़ियां अपने साथ साथ लेकर के चलनी पड़ेंगी, तो वो यज्ञ करने में सक्षम नहीं है। इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने सन्यासी के लिए ये छूट दे दी कि आप चाहे तो अग्नि से अलग रह सकते हैं। अग्नि क्रिया मतलब यज्ञ। ध्यान दीजिए, अग्नि क्रिया का अर्थ होता है देव यज्ञ, जिसको हम होम हवन भी कहते हैं। तो उस अग्नि क्रिया से सन्यासी को छूट दे दी गई है। इसका अर्थ यह निकाल लिया गया कि सन्यासी तो यज्ञ कर ही नहीं सकता, जबकि ऐसा नहीं है। सन्यासी को यह दबाव नहीं है कि वो यज्ञ न करे, वो चाहे तो यज्ञ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए सन्यासी व्यक्ति के पास अभी कोई काम नहीं है, वो खाली बैठे हैं, उपदेश के लिए कोई व्यक्ति भी नहीं है, तो क्या करें? क्या वो यज्ञ नहीं कर सकते? कर सकते हैं, यज्ञ करने की खुली छूट है, लेकिन वो करें ही, ऐसा दबाव नहीं है। लेकिन समाज में इसका गलत अर्थ निकाल लिया गया कि वो यज्ञ कर ही नहीं सकते, इसलिए